हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा क्या बातें कर रहे हैं लोग आपके बारे में। तो ये क्या बातें करते हैं लोग, क्या चर्चाएं कर रहे हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। एंजल ब्लेसिंग क्या है आपके लिए। तो ये जनरल रीडिंग होती है और आपसे रेजोनेट हो भी सकती है नहीं, जैसा कि मैं हर बार ही बताती हूँ। तो अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी पिकअप करके एक रीडिंग कर सकूं, क्योंकि एनर्जी को पिकअप करके ही रीडिंग होती है। और मेरा नाम रिचा है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप आ सकते हैं इंस्टा पे, और पर्सनल रीडिंग भी मुझसे ले सकते हैं अगर किसी को बहुत परेशानी है। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस है, बहुत मामूली सी फीस मैंने रखी है, क्योंकि फ़ीस लेना ज़रूरी होता है, इसलिए फ़ीस तो रखनी पड़ती है। तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, कमेंट्स करके अपनी एनर्जी सेंड करें और बताएं ये किसकी एनर्जी है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में मुझे दिख रहा है कि देखो, आपका जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसके बारे में लोग काफ़ी चर्चा करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि आप अपनी बातों को, अपने सीक्रेट, जो भी आपके मन के अंदर जो बातें चलती हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहते, अपने मन के अंदर रखते हैं। जैसे ना लोगों का कहना, जैसे छुपे रुस्तम टाइप से आपको समझते हैं। तो वहीं कुछ लोग आपके लिए ये कह देते हैं, बहुत प्राउडली है, बहुत ज़्यादा घमंड है इस इंसान के अंदर, इसलिए कम बोलता है, ये हम लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर मैं साफ देख पा रही हूँ, बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। ज़्यादा बातचीत की आपकी ऐसी आदत नहीं है कि आप अपनी बड़ करके सारी बातों को कह दें। बातें तो करते हैं आप, अच्छा खुशनुमा माहौल भी करते हैं, अच्छी तरीके से बातचीत भी आप करते हैं। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को वहाँ अच्छा लगता है जहाँ फिजूल की चर्चा हो रही होती है। तो आप फिजूल की चर्चा बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते हैं। करना क्या, आप तो यहाँ मुझे दिख रहा है सुनना भी पसंद नहीं करते। जैसे वो होता है ना तेरी मेरी वाला हिसाब, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई अच्छी चर्चा चल रही है, कोई टॉपिक है कोई अच्छा, उस पर ज़रूर आप अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन बहुत कम बोलते हैं, अपनी बात को एकदम नहीं रखते हैं। तो लोग आपको कभी कभी बहुत ईगोइस्टिक समझ लेते हैं, सोचते हैं कि आपके अंदर ईगो है, थोड़ा घमंड है। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाले हो, लोगों से कम संपर्क रखना आपको पसंद है, आपको पड़ी नहीं है किसी की कि किसके जीवन में क्या चल रहा है। वहीं आप कपड़े भी शेयर नहीं करते हो, चीज़ों को बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर करना आपको पसंद नहीं है। चीज़ हो, रिश्ता हो, यहाँ पर मैं साफ देख पा रही हूँ कि आपको, अगर आपकी कोई चीज़ ले भी जाएगा तो आप जिद करके अपना, मतलब किसी ना किसी प्रकार से उस चीज़ को वापस ले लेते हैं। देखो, गिफ्ट वाली बात अलग है, कोई आपसे अगर कोई चीज़ मांग के ले गया और अगर वो वापस नहीं दे रहा है, तो आप अपनी चीज़ को वापस करवा कर ही मानते हैं, क्योंकि आपको चाहिए, आपने लिया है वो चीज़ अपने लिए, और दूसरे कैसे कब जा सकते हैं। ऐसे ही कोई भी चीज़ हो, आप प्राप्त करने के पीछे अगर पड़ जाते हैं कि आपको चाहिए ही चाहिए, तब फिर आप बहुत जिद्दी स्वभाव के आपको लोग समझ रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि आप जिद कर जाते हैं, एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। आपको वो चीज़ हर हालत में हासिल करनी होती है, जिसको आपको चाहिए वो चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो। अगर वो आपका है तो आप ही का है, आप उसको बांट नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। तो लोग यही कहते हैं कि आप शेयर नहीं करते हैं चीज़ों को, जिद पकड़ लेते हैं, अपनी ही जिद, अपनी ही बात को मनवाने वाले इंसान हैं। क्यों बॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि आप बहुत इरादों के मजबूत हैं, बहुत जिद्दी स्वभाव का आपको कह रहे हैं। वहीं देखो, पैसों के बारे में भी यहाँ पर दिख रहा है कि कई लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है जुल फुजुल कर दिया, ग्रुप में गए, पार्टी कर ली, इस पे खर्चा उस पे खर्चा। देखो, ये सब आप करके आपने छोड़ दिया, यहाँ साफ दिख रहा है। पहले आप ना लोगों के साथ घुलते मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे, लेकिन जब आपने जाना कि लोग तो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका ही खर्चा करा रहे हैं, आप इमोशनल बह के अपनी बातों को कहना या खर्चा कर देना,
और लोगों के साथ बहुत कुछ किया है आपने, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी भी एनर्जी है जिन्होंने लोगों के साथ बहुत कुछ खर्च भी किया है, टाइम भी दिया है और पैसे भी खर्च किए हैं, लेकिन लोग नतीजा क्या हुआ, लोगों ने आपकी हमेशा बुराई करने की कोशिश की, आपको ठगने की कोशिश की है। धोखेबाजी का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लोग आपको हमेशा चलते रहे, वो चाहे भावात्मक तौर पे हो, चाहे पैसों के पीछे हो। तो अब आपने अपने आप को समेटना शुरू कर लिया है, एक प्रोटेक्टेड कर ली, क्या बोलूँ मैं, चलो हिंदी में ही करते हैं, ज़्यादा इंग्लिश बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आपने एक लक्ष्मण रेखा, एक घेरा सा जो बनाया है अपने आसपास, आप उस घेरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं आपने आपके सीक्रेट, आप कैसे खुश रह लेते हैं, आप कैसे सब बन ठन लेते हैं, इनकम का सोर्स नहीं उनको दिखता, फिर भी आप इतने अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। उनको नहीं पता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं लाइफ में। आप बहुत, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कितने ही लोग हैं काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिखने में वाकई आप बहुत खूबसूरत हैं, सेक्सी हैं, अट्रैक्टिव हैं। आपका जो बातचीत का तरीका है वो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी तरीके से आप बोलते हैं कि लोग आपको बिना सुने या बिना बात करे रह नहीं सकते। वहीं बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं आपकी ब्यूटी को देख के। अगर आप मेल देख रहे हैं, क्योंकि मेल फीमेल दोनों का है, तो आप बेहद हैंडसम हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस कमाल का है। लेकिन मैंने बोला ना, आप पैसों को बहुत खर्च नहीं करते हैं, आप कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। उनको आपको पता है कैसे मिक्स मैच करना है, दोनों के लिए ही है, दोनों की बात हो रही मेल फीमेल की। तो देखो, साफ सुथरा कपड़ा प्रेस किया हुआ अगर कोई पहन लेता है, साधारण सा कपड़ा, उसको पहनने का अगर तरीका है मैचिंग वैचिंग करके, तो वो अपने आप से खूबसूरत इंसान लगता है। तो आप उसी प्रकार से हैं, सिंपल रहते हैं। देखो, ज़्यादा शो अप आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, दिखावा करते हैं पैसों का, अपनी बातों का, अपने ज्ञान का, अपनी चीज़ों का, वो बिल्कुल भी आप में नहीं है। आप डाउन टू अर्थ हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए। और आपको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जो आपके सामने शो अप करते हैं, ये इतने पैसे का, वो इतने का, या हम तो इतना खर्चा करते हैं, या हम तो बहुत पैसे वाले हैं, ऐसी जो बातें करते हैं लोग। जबकि आपके पास यहाँ पेंटिकल के भी कार्ड हैं, ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं, आप पे है नहीं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बहुत कुछ होते हुए भी आपको बिल्कुल भी दिखावा करना पसंद नहीं है। तो ये तो ईश्वर का गॉड गिफ्ट है कि आप देखो, नेचर वाइज बहुत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि बिल्कुल भी आप दिखावे से दूर और बहुत सारी बातों से अपने आप को बचाते हुए चलते हैं। और ईश्वर का ही गिफ्ट है कि इतनी खूबसूरती, इतना ज्ञान आपके अंदर है। आपके अंदर बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहेंगे, बहुत ही ज़्यादा तेज है, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं आप चीज़ों को, बातों को। यहाँ तक कि मैं वीडियो में जो बोलती हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आप लोगों में से। देखो, कुछ कहावतें ऐसी होती हैं दिमाग से उतर जाती हैं, नहीं याद आती हैं पुरानी, तो कितने ही लोग उसको पूरा भी कर देते हैं जब मैं आधा बोलती हूँ और पूछती हूँ कि ये वाली कहावत सबने सुनी होगी। तो मुझे बहुत, यही तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसको देख के लोग अचंभित हो जाते हैं। और जिस तरीके से आप छोटी छोटी बात करके और बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर देते हैं, और आपको ऐसा नहीं लगता कि जीवन में बहुत समस्याएं। देखो, कुछ समय पहले तक आपको लगता था छोटी से छोटी बात आप बड़ी से बड़ी समस्या समझ लेते थे, लेकिन आज आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतनी कष्ट, इतने उतार चढ़ाव रहे हैं। आपने जाना है कि कैसे इन उतार चढ़ाव में और मैं खुश रह सकता हूँ। बहुत ईश्वर का आपके ऊपर हाथ है और कृपा है कि आप इन चीज़ों को समझ पाए, आपको वो चीज़ें मिली, आप समझे, एंजल हीलिंग हुई है आपकी, एंजल आपके साथ हैं, ब्लेसिंग है एंजल की। तो देखो, यहाँ ब्लेसिंग तो सबसे बड़ी ये है कि अब आपका नाम, रुतबा, पैसे, सब कुछ आपके पास आने वाले हैं। लगभग 1 मंथ के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, न्यू लव लाइफ में जा सकते हैं आप, कोई लव ऑफर आ सकता है या कुछ। देखो, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ना भी चाहते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप इन चीज़ों से थोड़ा अलग भी हट चुके हैं, आपके ऊपर है, आप उनको जोड़ना
करना चाहते हैं या नहीं, आपका जीवन है, आप सुकून से जिएं या टेंशन पाल लें, वो आपका मन है। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में भेजा जा रहा है जो कि आपकी तरफ बहुत आकर्षित हैं और कहना चाहते हैं आपसे कुछ, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये कोई क्रश हो, आप भी उनको पसंद करते हो। तो सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत होती है, एकदम से किसी की बातों में नहीं आना है। तो लोग आपके बारे में यही बात करते हैं, आप अपनी बातें खुल के नहीं कह पाते हैं। आप ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपकी बातचीत का तरीका काफ़ी अच्छा है। आप अपने दुखों को छुपा ले जाते हैं, बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, दिखावा नहीं इस इंसान के अंदर। ये इंसान तो अजूबा ही है दुनिया में, ऐसा भी कह देते हैं कि दुनिया की इसको पड़ी ही नहीं है इस इंसान को। लेकिन ये जो लोग आपकी आलोचना करते हैं तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जिनकी ज़िंदगी तो झंड है, फिर भी इनको इतना घमंड है अपनी बातों पर, और वो घमंड दिखाते हुए आपकी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश या आपकी बुराई भलाई, देखो ये कैसे कर रहा है, देखो ये इसके जीवन में क्या चल रहा है, ये तो बड़ा खुल के अपने आप को दिखा रहा है, ज़्यादा सज धज रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके बारे में ऐसी बात करते हैं। तो इनकी तो खुद ही बहुत बुरी तरीके से ज़िंदगी झंड है, क्योंकि इन्होंने जीवन में अपने कोई सुख नहीं देखा होता है, कोई चीज़ें नहीं देखी होती हैं, और इनको पता नहीं है कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे खुद को मैनेज किया जाए। तो आपकी नकल उतारना, आपकी तरह दिखना, आपकी तरह काफ़ी कोशिश करते हैं ये लोग। वो लोग आपकी पीठ पीछे चर्चा तो करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें तारीफ ही आपकी छुपी रहती है कि देखो ये, देखो हम इतना पैसा खर्च करते हैं, हम ऐसे नहीं दिखते, ये इंसान देखो कैसे, कितना अच्छा लग रहा है, इसने तो मुझसे भी सस्ता कपड़ा खरीदा, ये फिर भी अच्छा लग रहा है उसको पहन के। तो इस टाइप से बात करते हैं। तो इनकी तो ज़िंदगी वाकई झंड है, ये दूसरों को ही देखने में अपना सारा समय गुजार देंगे, और ये कीमती समय जिसकी कीमत आपको पता है कि फिजूल चर्चा करने से अच्छा कुछ सीखा जाए, कुछ ईश्वर का नाम लिया जाए। तो यहाँ पर डिवाइन तो आपसे यही कहेंगे कि ईश्वर आपके साथ हैं, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।